हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका चक्र, ये क्या होता है। सेल डिवीजन सभी कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन बहुत जरूरी होता है। ओके, अत्यंत आवश्यक है। देखो इसमें जब एक सेल डिवीजन करती है, एक सेल जब डिवीजन करती है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। एक डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल की ग्रोथ होती है। ये प्रोसेस होती हैं। ये एक दूसरे के साथ समायोजित होकर संपन्न होती हैं। समायोजित होकर संपन्न होती हैं। सेल डिवीजन सही होता है, मतलब तभी सेल डिवीजन सही होता है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल में जनक कोशिकाओं का जीनोम होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो जो पैतृक कोशिकाएं होती हैं उनका जीनोम डॉटर सेल में जाता है। जनक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। ओके, जैसे कि देखो जनक कोशिकाएं हैं, इनके जीनोम में क्या क्या होता है। जो क्या क्या होता है, द्विगुणन होता है, संघटकों का संश्लेषण होता है एंड विभाजन होता है। उसके बाद न्यू डॉटर सेल बनती हैं। जीनोम में ये सब होता है, उसके बाद नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, न्यू डॉटर सेल बनती हैं। ओके, जो सेल साइकिल इसमें डीएनए का संश्लेषण मतलब रेप्लिकेशन एक विशिष्ट अवस्था में होता है। होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। मतलब कोशिका चक्र कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है, एक कोशिका चक्र। ओके, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, टू फेजेस। कौन सी होती हैं। पहली है इंटरफेज, दूसरी है एम फेज। एम फेज को ही माइटोसिस फेज कहते हैं। इंटरफेज को अंतरावस्था या विश्राम अवस्था भी कहते हैं। जो इंटरफेज होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, G1, S एंड G2। ओके, देखो जैसे इन ह्यूमन ह्यूमन में सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होता है और यीस्ट में 90 मिनट में कंप्लीट होता है। ओके, एम फेज को विभाजन अवस्था भी कहते हैं। ओके, देखो अंतरावस्था ये क्या होती है, दो एम फेज के बीच की अवस्था है। एम फेज के बीच की अवस्था है। ओके, देखो जैसे ह्यूमन में सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होता है। एक सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होता है। 24 घंटे में विभाजन। ओके, उसमें से वह 95% विभाजन की तैयारी करता है और 5% में मतलब वह विभाजन करती है। मतलब 23 घंटे में वो विभाजन की तैयारी करती है और 1 घंटे में वो विभाजन करती है।
तैयारी वाले फेज को कहते हैं इंटरफेज और विभाजन वाले फेज को कहते हैं एम फेज। ओके। ह्यूमन सेल 24 घंटे में विभाजन करती है, 23 घंटे में वो तैयारी करती है और 1 घंटे में वह विभाजन करती है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में। ओके, इंटरफेज अंतरावस्था, इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ये इसके 3 फेज होते हैं। कौन-कौन से? मैंने पीछे बताया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब हम इनके बारे में एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। G1 फेज 11 घंटे में कंप्लीट होता है। S फेज 8 घंटे में कंप्लीट होता है और G2 फेज 4 घंटे में और M फेज 1 घंटे में कंप्लीट होता है। G1 फेज में क्या-क्या होता है? सेल ग्रोथ मतलब कोशिका वृद्धि होती है एंड उपापचय रूप से सक्रिय होते हैं ये। उपापचय रूप से सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें नहीं होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट, इसमें एटीपी एंड आरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट, यह सबसे लंबी प्रावस्था है। 11 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो सबसे लंबी तो यही होगी। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे एस फेज। एस फेज क्या होता है? ये जीवन फेज की पश्चावस्था तथा G2 फेज की पूर्व अवस्था है। मतलब जीवन फेज के बाद एंड G2 फेज से पहले आती है। इसे रेप्लिकेशन अवस्था भी कहते हैं। रेप्लिकेटिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होता है। ओके, इसमें डीएनए, तारकाय एंड हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाते हैं। डबल हो जाते हैं। मतलब जीवन फेज में डीएनए 2C होगा तो एस फेज में वह 4C हो जाएगा। बट क्रोमोसोम की संख्या जीवन फेज एंड एस फेज में सेम ही रहती है, 2n 2n। ओके, और एस फेज में और क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि होती है एंड ये उपापचय रूप से सक्रिय होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे G2 फेज। ये एस फेज की पश्चावस्था है तथा एम फेज की पूर्वावस्था है। नेक्स्ट, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, एटीपी एंड एंजाइम का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। ये कंप्लीट हुआ G2 फेज। अब हम कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। इन एनिमल, एनिमल में जंतुओं में समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस केवल द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड काय कोशिकाओं में दिखाई देती है। कोशिकाओं में दिखाई देती है। बट इसमें एक अपवाद है। क्या है वो अपवाद? माइटोसिस में हैप्लॉइड अगुणित कोशिका दिखाई देती है। मतलब वैसे तो डिप्लॉइड होती है लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें एक हैप्लॉइड अगुणित कोशिका भी होती है। कौन सी हो किस में होती है वह? नर मधुमक्खी में। नर मधुमक्खी में इसमें हैप्लॉइड अवस्था होती है, बाकी सब में डिप्लॉइड होती है। ओके, और इन प्लांट पादपों में माइटोसिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों कोशिका होती हैं। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, ये दोनों कोशिकाएं होती हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा